वोट मांग रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं मेरे बात सुनिए। आज क्या है रखिए लोगों आगे कहा साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बिहार चुनाव दिन व दिन रोचक होता चला जा रहा है। एनडीए के कुनबे में केंद्र में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच मचे राजनीतिक ड्रामे के बीच में ये वीडियो निकल करके सामने आया। इस वीडियो में जो नेताजी दिख रहे हैं वो पूर्वी चंपारण की मोतिहारी विधानसभा से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद कुमार हैं, जो मौजूदा सरकार में कला एवं पर्यटन समेत कई विभागों के कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनको आखिर ये जनता क्यों धकिया रही है, क्यों भगा रही है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर 10 अप्रैल 2018 की है। चूंकि पूर्वी चंपारण ऐतिहासिक भूमि मानी जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी की कर्म भूमि और सत्याग्रह भूमि इसको कहा जाता था। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जो हमारे बीच में नहीं हैं, राधा मोहन सिंह जो इसी पूर्वी चंपारण क्षेत्र से यानी कि लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं और केंद्र की सरकार में कृषि मंत्री भी हैं, वो भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। 10 अप्रैल 2018 को चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए थे, क्योंकि गांधी जी ने इसी चंपारण से 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था, जिसमें एक प्रमुख भाग ये भी था कि स्वच्छता का संदेश दिया था पूरे देशवासियों को। तो इसी चंपारण की भूमि से अपने उपदेश देते हुए भाषणवीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले तो भोजपुरी भाषा में भाषण शुरू किया और कहा, चंपारण की धरती पर 100 साल पहले दुनिया ने ऐसा आंदोलन देखा था, आज फिर दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। चंपारण से मेरा पुराना नाता रहा है, उनका नाता तो हर जगह से रहा है। 100 साल में भारत की 3 कसौटियों के समय बिहार ने देश को रास्ता दिखाया। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब बिहार ने मोहनदास करमचंद गांधी को बापू बना दिया था, महात्मा गांधी बना दिया था। जब देश के लोकतंत्र पर संकट आया तो इस धरती के लाल ने लोकतंत्र को बचा लिया था। उन्होंने तो लोकतंत्र को बचा लिया था, लेकिन मौजूदा सरकारें लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करती जा रही है। अब बात उसी वीडियो की जो मैंने इस खबर की शुरुआत में दिखाया था। उस वीडियो में दिखने वाले शख्स प्रमोद कुमार चूंकि वर्तमान में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से लगातार 5वीं बार विधायक बनने के लिए फिर से मैदान में हैं। 2005 में 2 बार चुनाव हुए, एक तो फरवरी में, उसके बाद अक्टूबर में। दोनों ही चुनाव में बीजेपी के टिकट पर प्रमोद कुमार जीते। 2010 में भी प्रमोद कुमार जीते, 2015 में भी प्रमोद कुमार जीते और लगातार 5वीं बार जीतने के लिए वो इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसलिए वोट मांगने के लिए अमर छतौनी एक पंचायत है उनकी विधानसभा में, वहां वोट मांगने पहुंचे थे। लोगों ने बाकायदा मंत्री जी से पूछा कि अभी तक आप कहां गायब थे, क्योंकि इनके बारे में माना जाता है कि अमूमन ये अपने विधानसभा के क्षेत्र से गायब रहते थे। बाकायदा लोगों ने न सिर्फ उनसे सवाल जवाब किए, बल्कि खराब पड़ी सड़कों पर, गड्ढे वाली सड़कों पर, पानी हुई भरी सड़कों पर उनको चलाने के लिए हाथ पकड़कर उनको वहां तक भी ले गए। देखिए जरा। आज हम गांव में आए वोट मांग रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं मेरे बात सुनिए। आज क्या है नेता के साथ में सवाल करना हमको। आप चलिए ना, वो सवाल रोको 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 रखिए रोको आगे कहा
बेइज्जत होए वाला काम करले बानी तो क्या करिया बेइज्जत करे वाला काम करले बानी बेइज्जतियाओ करे वाला काम करले बेइज्जत तो करता है अपने का के ही कंकर पर ना चलेला खाली पैर डाल चोर लगा मोटरसाइकिल से कैसे मोटरसाइकिल चलेगा ना रोड का टेंडर हुआ है भैया हुआ है 15 साल में कब हुआ है वोट का क्या मतलब है आज 7 तारीख को इलेक्शन है जाने कहाँ देंगे सर मेरा बात सुनिए आप नहीं बोलिए 7 तारीख को इलेक्शन है आप जो बोल रहे हो मेरे आज क्या है हम लोग सोचा इस वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और शेयर करते हुए बताया कि इस सड़क को बनाने के लिए हम टेंडर निकाल चुके थे और सड़क एक तरफ से बनना प्रारंभ भी हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने उन मतदाताओं को जो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे उनको आरजेडी के गुंडे बताते हुए कहा कि मैं किसी तरीके से अपनी जान बचा करके वहां से निकला। लेकिन मंत्री जी आरोप भले ही आरजेडी पर लगा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इससे पहले 15 साल जब आरजेडी सत्ता में थी तो यह सड़क क्यों नहीं बनवाई गई। मैं ये बता देता हूं कि पहली जिम्मेदारी विधायक जी की बनती है, क्योंकि विधायक जी पहली बार नहीं जीते थे इस क्षेत्र से। 15 सालों से यानी कि 2005 से लगातार वही इस क्षेत्र से विधायक बनते चले आ रहे हैं। तो 15 साल में जो सड़क नहीं बनी, वो सड़क 7 नवंबर को यहां चुनाव होने हैं, उससे पहले आप कह रहे हैं कि सड़क बनवाने के लिए हमने ठेका जारी कर दिया था। पूर्वी चंपारण लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। आपने सड़क की दुर्दशा और आसपास गंदगी का आलम देख लिया, इसलिए मैंने 2018 में हुए कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम को नाम दिया गया था सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, और यहां पर तकरीबन 20,000 स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित भी किया गया था और संबोधित भी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देश भर से लोगों को बुला करके महिमा मंडित किया गया था। लच्छेदार वाली भाषा में बोल लेते हैं, वो सब बोला गया था। लेकिन उस लच्छेदारी का सिला क्या मिला, ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि उसी जगह से जहां से उन्होंने बापू के नाम पर स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की थी, उसी जगह का आलम क्या था वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। अब देखने का अपना अपना नजरिया है। आप इस वीडियो को इस तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री का उनके क्षेत्र की जनता ने विरोध करते हुए तकरीबन उनको भगा दिया, बेइज्जत कर दिया। लेकिन मेरे देखने का नजरिया यह है कि सामने भले ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे, सामने कोई भी हो सकता है। किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि अगर बार बार आपको धोखे में रखता है और अपने क्षेत्र में विकास काम नहीं कराता है, तो चुनाव के समय में जनता को उससे इसी तरीके से सवाल जवाब करना चाहिए। लोकतंत्र की बेहतरी के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मैं इसको सार्थक कदम मानता हूं, फिर सामने विधायक या मंत्री किसी भी पार्टी का हो। अब चूंकि बात मोतिहारी विधानसभा की हो रही थी, इसलिए नेशनल जनमत के दर्शकों को मोतिहारी विधानसभा के बारे में कुछ जानकारी बता देता हूं। तकरीबन 3,06,325 मतदाता इस बार मोतिहारी विधानसभा में विधायक चुनने के लिए वोट डालेंगे। 1957 से अभी तक 6 बार कांग्रेस के विधायक बने इस विधानसभा से, 3 बार सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विधायक बने, 1 बार आरजेडी की विधायक बनी, 2000 में रमा देवी उनका नाम था। इसके बाद 2005 से लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक यानी कि मौजूदा विधायक प्रमोद कुमार वहां से विधायक बनते रहे। लगातार 2 चुनावों में आरजेडी वहां दूसरे नंबर पर रही। इस बार आरजेडी यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश चौधरी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी हैं दीपक कुमार कुशवाहा। और चूंकि एलजेपी वहां आंख मिचौली खेल रही है, वो अब कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ तो हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, लेकिन जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ जरूर हम कैंडिडेट उतारेंगे। तो चूंकि यहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यहां पर कैंडिडेट एलजेपी ने नहीं उतारा है। इस आंख मिचौली के खेल में कई जगह से खबरें आ रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों, मंत्रियों, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने गए। एक मीडिया के हवाले से खबर यह आई कि उनको भी लोगों ने गो बैक के नारे लगाए। बहरहाल चुनाव बेहद रोचक स्थिति में है। देश भर के कोने कोने से पैदल चल करके आए बिहार के प्रवासी मजदूरों का गुस्सा ठंडा पड़ा है या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन इतना तय है, तेजस्वी और महागठबंधन की रैलियों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए कि कम से कम ये इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी और नीतीश कुमार समेत एनडीए कुनबे के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो